हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर सबसे बड़ा सम्मेलन लेकर आए हैं आज हम। हमारे साथ जुड़ने वाली हैं अभिनेत्री अक्षरा सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम महाजन। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर पहले हम आपको दे दें, अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से कल पूछताछ होगी। इसके अलावा फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा और रिया चक्रवर्ती की मैनेजर श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिनसे इस समय पूछताछ चल रही है। लेकिन जो बड़ा नाम था रकुल प्रीत सिंह, उनको आज पहुंचना था। उनके वकील ने बताया कि उनको अभी नोटिस नहीं मिला है। और एक बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, ड्रग कनेक्शन में फंसी दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई लौट रही हैं। कल एनसीबी के सामने दीपिका को हाजिर होना है। गोवा से चार्टर प्लेन से दीपिका पादुकोण लौट रही हैं। 1:30 बजे गोवा से निकलेंगी और 2:30 बजे मुंबई पहुंचेंगी। क्वान के अधिकारी भी दीपिका के साथ मौजूद हैं। दोपहर 2:30 बजे मुंबई पहुंच जाएंगी दीपिका पादुकोण। कल उनको एनसीबी के सामने पेश होना है। और जिस तरीके से सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, सिमोन खंबाटा, रकुल प्रीत सिंह, ये तमाम वो बड़े नाम, श्रद्धा कपूर, जिनको एनसीबी ने तलब किया है पूछताछ के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में जिस तरीके से इनका कनेक्शन सामने आया है उसको लेकर पूछताछ होनी है। अंकित गुप्ता एयरपोर्ट पर मौजूद है। अंकित गुप्ता, बताइए क्या अपडेट आपके पास दीपिका पादुकोण को लेकर? अंकित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद अंकित तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मनोज जी, अंकित आपसे अपडेट चाहूंगी मैं इस समय। जी। दीपिका पादुकोण करीबन जो है अब से 1.5 घंटे बाद यहां पर एयरपोर्ट पर पहुंच सकती हैं और उनके साथ में क्वान जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है उससे जुड़े हुए कुछ लोग भी उनके साथ चार्टर्ड फ्लाइट में पहुंच रहे हैं। इससे एक बात साफ होती दिख रही है कि दीपिका पादुकोण को जो एनसीबी कह रही थी कि समन भेजा गया है, वो संभवतः उनको मिल गया है। भले ही वो जो है हो सकता है ई समन ही उनको मिला हो, लेकिन उसी के बाद में दीपिका पादुकोण अब पहुंच रही हैं मुंबई और इसके बाद में कल सुबह उनको होना है एनसीबी के सामने पेश। लेकिन कल जब दीपिका पादुकोण एनसीबी के सामने पेश हो रही होंगी तो फिर वहां वो अकेली नहीं होंगी। रकुल प्रीत सिंह, जिनको आज कोर्ट जो पेश होना था एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए, वो आज नहीं पहुंची है। तो ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि एनसीबी की एक टीम रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ करेगी और दूसरी टीम करेगी दीपिका पादुकोण से पूछताछ। और रकुल प्रीत सिंह का नाम जहां सामने आया है रिया चक्रवर्ती से हुई पूछताछ के दौरान, तो रकुल प्रीत सिंह का दीपिका पादुकोण का जो नाम सामने आया है वो आया है जब जया शाह से पूछताछ हुई है उस दौरान। तो जी अलग अलग किरदार, लेकिन अलग अलग किरदारों से जो नाम सामने आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर बॉलीवुड के कई बड़े नाम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अंकित, और ये फेहरिस्त लंबी होती जा रही है रोजाना। एक बड़ी खबर इस समय की पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ड्रग्स कनेक्शन की आज धर्मा प्रोडक्शंस तक भी पहुंचती दिख रही है। धर्मा प्रोडक्शंस के निर्देशक क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने सम्मन किया है। कल 11 बजे क्षितिज को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गिरफ्तारी ड्रग्स पैडलर अनुज केशवानी ने क्षितिज प्रसाद के नाम का खुलासा किया था। तो अनुज केशवानी, जो कि ड्रग पेडलर है जिससे एनसीबी ने पूछताछ की थी, उसने क्षितिज प्रसाद का नाम लिया और ऐसे करते करते ये जो आंच है ड्रग्स की, धर्मा प्रोडक्शंस जो कि करण जौहर का है, वहां तक पहुंच चुकी है। धर्मा प्रोडक्शंस के कुछ और नाम का खुलासा अनुज केशवानी ने किया है। मनोज वर्मा मेरे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए, अनुज केशवानी ने खुलासा किया है कि जो क्षितिज प्रसाद हैं वो उनके नाम का खुलासा किया है कि वो भी ड्रग्स को मंगाते थे। और यही वजह है कि अब एनसीबी की जो मुंबई की टीम इस मामले की जांच कर रही है, मुंबई की टीम ने सम्मन किया है उनको और उनको कल 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दूं कि इस मामले के अंदर जितने भी पैडलर्स पकड़े गए हैं उसमें से अनुज केशवानी एक बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा केजे का जो नाम सामने आ रहा था, करमजीत सिंह, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है जो पैडलर्स पकड़े गए थे। तो इनसे पूछताछ के बाद कल जिस तरीके से टीवी के कलाकारों को बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, आज भी की जा रही है। और आज अब धर्मा प्रोडक्शन के जो क्षितिज प्रसाद का जो नाम सामने आ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जहां जी बात पूरी कर लीजिए अनुज, आप मनोज बात पूरी कर लीजिए, जल्दी पूरी कीजिए।
जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको कि इस वक्त सिमोन खंबाटा से लगातार यहाँ पर पूछताछ चल रही है एनसीबी के गेस्ट हाउस में, और उनसे एक टीम पूछताछ कर रही है और दूसरी टीम जो है श्रुति मोदी से पूछताछ कर रही है। दोनों से अभी फिलहाल अलग अलग पूछताछ की जा रही है और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि सिमोन खंबाटा से पूछताछ के अंदर कुछ और नाम भी सामने आने की संभावना है। लगातार पूछताछ चल रही है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार वो दूसरे नाम कौन से होते हैं बॉलीवुड के जो अब सामने आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है मनोज, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और मेरे साथ अभिनेत्री अक्षरा सिंह जुड़ रही हैं। अक्षरा, एक के बाद एक इन बड़ी अभिनेत्रियों का नाम सामने आना कैसे देख रही हैं आप? ये बेहद शर्मनाक है कि आप एक तरफ मार्गदर्शक के रूप में हमारे समाज के, और उसके बाद आप इस तरीके की चीजों में शामिल हैं। दैट मीन्स कि बहुत शेमफुल बात है। अक्षरा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि आप भी अभिनेत्री हैं, इस बॉलीवुड का हिस्सा है। ऐसा लग रहा है कि कलाकारी मतलब अदाकारी, जितनी अदाकारा हैं, एक्टिंग करने के लिए ड्रग्स मैंडेटरी हो गई है। इसके बिना जो हमारे जो टैलेंट है वो निकलेगा नहीं, या कहिए कि ट्रू रिफ्लेक्सेस को हम छुपा लेंगे। क्या वजह आप देख रही हैं? ये बॉलीवुड में क्या, बॉम्बे में मैं खुद भी रहती हूँ और वहाँ स्टाइल फैक्टर माना जाता है, जो कि मतलब मेरे तो समझ के बिल्कुल बाहर है। वो क्यों? आप अगर एक्टर हैं, सीखे हैं, तो आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है कि आप ड्रग्स लेंगे या आप खर्च लेंगे या व्हाटएवर, इतना नाम नहीं जानती। ये सब करके ही आप परफॉर्म कर पाएंगे। अक्षरा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि तमाम जो अभिनेत्री हैं या कलाकार हैं, अभिनेता हैं, चाहे टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, चाहे बॉलीवुड से जुड़े हुए हो, इनके मैनेजर्स की भूमिका बड़े अलग तरीके से सामने आ रही है। हर एक्टर के लिए या एक्ट्रेस के लिए जो ड्रग अरेंज की जा रही है वो मैनेजर्स के थ्रू की जा रही है। तो क्या मैनेजर रखने के लिए एक ये क्वालिफिकेशन होनी भी जरूरी है आप कलाकारों के लिए बॉलीवुड में? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज रियली वेरी शेमफुल। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, और ऐसी चीजें अगर हो रही है तो ये बेहद गलत है। बीइंग अ यूथ, मुझे बहुत इस बात की तकलीफ है कि आप हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज दे रहे हैं। आपका दायित्व बनता है कि आप हमारे समाज को सुधार सकें, अच्छी चीजों को करके। अक्षरा, क्या आपका कोई ऐसा अनुभव है कि किसी ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टी में आप गई हो जहां ड्रग्स चल रही हो? ऐसा कहा जा रहा है कि बाथरूम में जो सितारों की बीवियां हैं, अभी शर्लिन चोपड़ा कुछ देर पहले एबीपी न्यूज से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि जितने बड़े स्टार्स हैं उनकी जो वाइफ्स हैं, जो बीवियां हैं, वो बाथरूम में जाती हैं, ड्रग्स लेती हैं। कभी आपका ऐसा कोई अनुभव? मेरा अनुभव सीरियल में रहा है, टीवी इंडस्ट्री में। वहां पे मैंने ऐसा बहुत कुछ देखा है, लेकिन उन चीजों से मुझे बहुत अलग रखा गया, बिकॉज मैं ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थी, और मुझे, चूंकि मैं बिहार से गई थी, तो मुझे हे दृष्टि से भी देखा जाता था। इस वजह से मुझे एकदम ही दरकिनार करके रखते थे लोग। तो ऐसा सब हुआ है। वो लोग काम के जगह पे भी इसको बहुत फैशन के रूप में और बहुत कूल मानते हैं। अक्षरा, आप बने रहिए हमारे साथ। मुकेश खन्ना जी भी जुड़ गए, जाने माने अभिनेता हैं, भीष्म पितामह के रूप में ही देश इनको पहचानता है। मुकेश खन्ना जी, जिस तरीके से अब दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, एक के बाद एक लंबी ये फेहरिस्त होती जा रही है, क्या कहेंगे आप? आपको पहले से आभास था कि ये बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां अब आएंगी लपेट में? आभास तो मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं होगा, लेकिन हैरानी मुझे एक हो रही है जो शायद अभी तक आप लोगों को नहीं हुई, किसी ने भी इस बात को उठाया नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हीरोइंस क्यों, सिर्फ हीरोइंस जो है वो ही क्यों अभी तक नाम आ रहा है। क्या मतलब हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ हीरोइंस या लड़कियां ही ड्रग्स लेती हैं, और जो मर्द हैं हमारे, जो हीरो हैं, जो अपने आप को ही-मैन कहते हैं, वो ड्रग्स से दूर है? तो मुझे खुशी है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। मैं समझता हूं कि धीरे धीरे और भी पन्ने खुलेंगे। डिपेंड करता है कि एनसीबी कितनी स्ट्रांगली इसको अटैक करती है, क्योंकि ये चीज बहुत नाजुक है। इंडस्ट्री की इमेज इससे जुड़ी है, लोगों की इमेज जुड़ी है, यूथ इनकी तरफ देखते रहते हैं, टक टक करके इनकी हर हरकतों को कॉपी करते हैं। आज इनके नाम आने से मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के यूथ
थोड़े हिल चुके होंगे। और इसीलिए इसका जानना भी बहुत जरूरी है कि ये जो अगर चलता है तो इसको बंद करना चाहिए। ठीक है मुकेश खन्ना जी, बॉलीवुड दो फाड़ नजर आ रहा है। एक तरफ वो उन कलाकारों की ब्रिगेड है जो सुपरस्टार्स हैं, जो क्लास ए और बी में जिस तरह से बांटा जाता है वो क्लास A+ है। दूसरी वो ब्रिगेड है जो उतनी सफल नहीं है। कोई भी बड़ा कलाकार A क्लास वाले जो हैं वो कोई भी खुलकर ड्रग्स के खिलाफ सामने नहीं आ रहा है। बाकी दूसरी ब्रिगेड ने मोर्चा खोला हुआ है कि सफाई होनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर बहुत कुछ कहना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि देखिए, अगेन मैं बहुत टाइम पहले भी कह चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आदमी तब जब कुछ नहीं बोलता जब या तो उसको पता नहीं होता, और इस इंडस्ट्री में पता नहीं है वो तो पॉसिबल नहीं है, या फिर उसको किसी किस्म का डर होता है कि भाई शायद उसके ही कबर्ड में कोई स्केलेटन नहीं निकल कर आ जाए। तो अगर बड़े लोग नहीं बोल रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि बड़े बड़े लोग सामने नहीं आए हैं, तो बड़े बड़े लोग दो तरह से सामने नहीं आते। एक तो वो कहते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद मत करो। ये छेद नहीं है, ये एक तरह का प्रॉब्लम है जो इंडस्ट्री का नहीं पूरे देश का प्रॉब्लम है। तो उसको अगर आप कहो कि हम कोई भी नहीं बोले उस पर, उसको चलने दो तो फिर आप हमारे देश की यूथ की फिक्र नहीं कर रहे हैं। आप अपनी खुद की जिंदगी, मतलब ये बहुत गलत बात है कि आप जिस थाली में रहते हो या जिस शहर में रहते हो उस शहर के बारे में मत बोलो। क्यों नहीं बोले? अगर चीज अच्छी नहीं है तो बोलना चाहिए, और चीज अगर इतनी घातक है, या आप समझ लीजिए कि ये पूरे देश का मामला है, और ये यूथ का मामला है जो आगे 25 साल के बाद हमारे देश की कमान को संभालने वाले, जिनके कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिकने वाला है। अगर ऐसे यूथ अगर वहां जाएंगे, आप समझते हैं उनके कंधे कितने कमजोर होंगे, हिलते रहेंगे, देश हिलता रहेगा। बिल्कुल मुकेश जी, रोल मॉडल्स माना जाता है, भगवान की तरह पूजा की जाती है हीरो हीरोइंस की। इस देश में इतना भावनात्मक है इस देश का इंसान कि जो हीरो करता है या जो हीरोइन करती है वही अपनी जिंदगी में भी उतारता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ड्रग्स का चलन अचानक कहा जा रहा है कि पिछले 8 से 10 सालों में जकड़ लिया है इंडस्ट्री को। क्या वजह आप देख रहे हैं? क्या एक्टिंग इससे इम्प्रूव्ड हो जाती है? क्या बहुत अच्छा आदमी के इमोशंस निकल कर आते हैं ड्रग्स लेने के बाद? क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं इसके पीछे एक यूथ, जो हम कहते हैं कि एक नई बच्चों की जो एक जमात जो आई है, हमारे टाइम की जनरेशन के बाद जो आए, एक जमाने में मर्द हीरो हुआ करते थे, कॉलेज में भी मर्द पढ़ते थे। आजकल ऋषि कपूर जी ने एक बार कहा था कि मेरे आने के बाद में लड़के लोग कॉलेज में पढ़ने लगे, मतलब एक यूथ ब्रिगेड शुरू हो गया। खान ब्रदर्स से लेकर, फिर अक्षय कुमार से लेकर, ऋतिक रोशन से लेकर, अजय देवगन से लेकर, सब यंग लोग आ गए हैं। तो यंग हीरोइनें भी पहले हुआ करती थी, अब यंग आई, और ये यंग लोग, माफ करना, ये हमारे देश की संस्कृति से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। इनके लिए कूल वर्ड एक बहुत ही मुझे इरिटेट करता है जब कोई मुझे कहता है कूल मैन। मैंने कहा कूल क्या होता है? और ये कूल सभ्यता जो है ना, ये आज के यूथ के साथ है। इसलिए आप बोल रहे हैं 10-15 साल आप इसलिए बोल रहे हैं। हेलो ड्यूड भी बोला जाता है। नहीं तो वो इसलिए बोलता है कि हमारे बड़े लोग बोलते हैं। अब आइकॉन्स अगर यूथ करते हैं तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ तो करोड़ों लोग एक साथ में एक ही आवाज में कहते हैं कूल मैन, कूल डूड। मुझे गुस्सा आता है बहुत। तो ये लोग, आपका सवाल का जवाब ये है कि ये 10-15 साल में इसलिए हुआ है कि ये नई सभ्यता जो आई है, जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाती है, जो फटे हुए कपड़े पहनती है, जो सिर के बाल सीधे रखती है, जो अपने आप को पहले चीयर्स करते थे, अभी उनको लगता है कि ड्रग्स लेना कूल है। मुझे किसी ने सुनाया, मुझे बहुत डर लगा उस बात को सुनकर कि ऐसी भी पार्टियां होती हैं जहां ट्रे के ऊपर अलग अलग किस्म की ड्रग्स पड़ी रहती है। जिस तरह हमारे स्टार्टर्स घूमते हैं पार्टी में, वैसे ये ट्रे घूमती है कि कौन सा ड्रग चाहिए। अब बड़ी बात आपने कही है। मुकेश खन्ना जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि हम कहीं ना कहीं ये फटे हुए कपड़े पहनकर, हाई ड्यूड, व्हाट्सएप
कर कूल शब्द का इस्तेमाल कर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से भटक रहे हैं। एक बड़ा पॉइंट आपने और दिया अपनी इस बातचीत में कि सिर्फ अभिनेत्रियों के ही नाम क्यों आ रहे हैं, अभिनेताओं के क्यों नहीं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं अपने रिपोर्टर का रुख करूं। मनोज वर्मा इस समय फील्ड में मौजूद हैं, जिनसे मैं ये जानूं कि ये पूछूं कि भाई आखिर ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। मैं उनका रुख करूंगी। उससे पहले मुकेश जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि जो मैनेजर्स रख रहे हैं ये तमाम कलाकार, जिसे कहा जाए कि ड्रग पहुंचाने का जो जरिया बन रहे हैं, वो ये इन तमाम बड़े कलाकारों के मैनेजर्स बन रहे हैं, ये सब क्या है? कारण सिंपल है, क्योंकि देखिए वैसे भी एक क्लोज्ड किला है जिसके अंदर हमारी फिल्म इंडस्ट्री रहती है। माफ करना, हमारे जमाने में बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री थी, अच्छा लगता था, फैमिली का एटमॉस्फेयर था। अब क्या होता है कि अब एक्टर का काम सिर्फ एक्टिंग करना नहीं, एक्ट्रेसेस का काम सिर्फ एक्टिंग करना नहीं है, उनको फंक्शंस में जाना पड़ता है, उनको एंडोर्समेंट करनी पड़ती है, किसी हीरे की दुकान को इनॉग्रेशन करना पड़ता है, तो साथ में बाउंसर्स चलते हैं। आप नहीं जा सकते बाहर, बिकॉज पब्लिक आपको डेफिनेटली हाथ लगाना चाहती है। इसलिए लोग अपने मैनेजर्स रखते हैं, लोग अपने पीए रखते हैं, लोग अपने सेक्रेटरीज रखते हैं जो पहले भी थे। लेकिन अभी सेक्रेटरी का काम सिर्फ और सिर्फ रोल दिलाना नहीं है, सेक्रेटरी के काम प्रोड्यूसरों से बात नहीं करना है, एंडोर्समेंट प्रोडक्ट्स से बात करना है। तो उस चक्कर में ये ड्रग्स लेने की बात जब उनके दिमाग में आती है तो वो खुद तो करेंगे नहीं, खुद बाहर नहीं जा सकते, तो ये मैनेजर्स काम आते हैं। आप बात कह रहे हैं कि जो पुराना बॉलीवुड था वो बिल्कुल आज के बॉलीवुड से इतर था। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश खन्ना जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला।